विवेक, मुझे बाहर निकालो। मैं अंदर बहुत तड़प रही हूं। मुझे बहुत घुटन हो रही है। मैं अंदर मर जाऊंगी। नमस्कार दोस्तों। गट फीलिंग समझते हैं आप? हाँ, इंट्यूशंस नहीं, सिक्स सेंस नहीं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर जाते हैं और उस जगह पे जाने से पहले आपको ऐसा लगता है नहीं यार वहाँ पर जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कई बार ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाएंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। आपको पता है, ऐसी ही इंट्यूशंस को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी अंतरात्मा हमें हमारे भविष्य के बारे में बता रही होती है। अगर आप किसी एक डिसीजन को लेकर फंसे हुए हैं और फर्स्ट माइंड में जो भी आए ना उसी को मानकर चलना, सच बता रहा हूँ तजुर्बे के साथ, क्योंकि हमारे अंदर की कोई एक एनर्जी होती है जो हमको दर्शाने की कोशिश करती है कि यही चीज़ तेरे लिए अच्छी होगी। लेकिन कुछ लोग अपनी ऐसी इंट्यूशंस को नहीं सुनते हैं। एक ऐसी ही गलती किया विवेक नाम के लड़के ने, जिस गलती की वजह से उसके साथ एक ऐसी घटना घट गई कि अब शायद विवेक सही तरीके से कभी उभर नहीं पाएगा, उस रात को वो कभी भुला नहीं पाएगा। तो विवेक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। अपने परिवार वालों का बहुत ज्यादा चहेता, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसके अलावा उसका कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए थोड़ा घर में और स्पेशल उसको प्यार मिलता था। पढ़ाई लिखाई उसने अपने गांव के पास वाले एक स्कूल में किया था और कॉलेज वाली बात थी तो वो गोरखपुर में जाके अपना कॉलेज कंप्लीट किया था। अब बात आई थी नौकरी की। नौकरी उसने बहुत ढूंढा और फाइनली उसको वहाँ मिली दिल्ली में। दिल्ली में क्या होता है कि अपने घर वालों को बताता है कि मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पे सेटल होना पड़ेगा एक हफ्ते बाद। तो उसके घर वाले बड़ी चिंता में आ जाते हैं कि अपना गांव और गोरखपुर तक का तो सही था मामला, लेकिन दिल्ली एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा शहर है, वहाँ पर हमारा चहीता बेटा कैसे सरवाइव करेगा, कैसे इतनी बड़ी दुनिया में अपने आप को संभाल पाएगा। तो बेटा अपने घर वालों को पूरा आश्वासन देता है और साथ ही साथ अपने पिताजी से कहता है कि अगर आपको इतनी चिंता है मेरी तो एक काम करो, मेरे साथ दिल्ली चलो, वहाँ पे मैं अपनी ज्वाइनिंग कर लेता हूँ, एक दो दिन मेरे साथ रुको और फिर आप लौट कर आ जाना, आपको तसल्ली हो जाएगी। तो पिताजी रिटायर्ड थे अपने काम से, तो बोले हाँ यार ये अच्छा आइडिया है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। दोनों बाप बेटे डिसाइड की हुई डेट में अपना सामान पैक करते हैं और ट्रेन की टिकट बुक करके पहुंच जाते हैं दिल्ली कैंट के एरिया में। अब दरअसल जहां पर इसका ऑफिस है, ये उसके आसपास ही रूम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पहले तो ये लोग एक होटल में रूम ले लिए थे, वहां पर स्टे कर रहे थे, लेकिन फिर इन्हें कुछ रूम्स के बारे में पता चला, तो अब ये जा जाके विजिट कर रहे हैं। कोई रूम पसंद आ ही नहीं पा रहा है, किसी में कोई कमी थी तो किसी में कोई कमी। फिर एक रूम विवेक को बहुत ज़्यादा पसंद आया। विवेक पिताजी से कहता है कि पिताजी, जहाँ पर ये रूम है ना, ये आखिरी उम्मीद बची हुई है अपनी। वहाँ से जो मेरा ऑफिस है वो मैं समझ लो वॉकिंग डिस्टेंस जैसे ही है, पैदल भी जा सकता हूँ और उसका रेंट वेंट भी ठीक समझ में आ रहा है। वहाँ पर जाते हैं और सब सही रहा तो अभी अपन डिपॉजिट या फिर एडवांस पैसा दे देंगे, क्योंकि अब इतना होटल में रुके कोई मतलब नहीं बनता है। आपको भी घर जाना चाहिए, अपनी जो फसल वसल होने वाली है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा चलते हैं। पिताजी और विवेक दोनों पहुंचते हैं उस रूम को देखने के लिए, लेकिन पता नहीं जैसे ही पिताजी वहाँ पर पहुँचते हैं विवेक के साथ ही उनको ना यहाँ पर अच्छी फीलिंग नहीं आती है। कहते हैं कि नहीं यार विवेक बेटा, मुझे सही नहीं लग रही है ये जगह। अब चाहे तू अपने ऑफिस से दूर ही कोई कमरा देख ले, लेकिन इस कमरे में तेरा रहना मुझे सही नहीं लग रहा है। ये बोलता है पिताजी बात क्या है, आप समझाइए। तो वो बोलते पता नहीं, बस ऐसी अंदर से गट फीलिंग आ रही है, अंदर की अंतरात्मा कह रही है कि नहीं यहाँ पर सही नहीं है मामला। पिताजी उसी समय रूम दिखा रहे ब्रोकर से पूछते हैं कि इसके मकान मालिक कहाँ रहते हैं। तो ब्रोकर बताता है कि इस शहर में रहते ही नहीं है, वो दूर रहते हैं कहीं। ये बोलते हैं कि ठीक है, ये बताओ कि इस कमरे में अभी से कितने टाइम पहले कोई रहता था और वो क्या करता था। तो ब्रोकर बताता है कि सच बताऊं तो अभी से 5 साल पहले यहाँ पर कोई रहता था और पिछले 5 साल से यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा है। अब इन लोगों को, यानी 5 साल से मतलब 2020 से कोई नहीं रहा, 2025 की ये घटना है।
तो वो बोलता है ब्रोकर कि 2020 से कोई नहीं रहा है। तो इनको बड़ी हैरानगी होती है कि चलो 2020-21 में कोई नहीं रहा हो, ये स्वाभाविक है, कोई रहता भी हो तो 20-21 में सब दुनियादारी छोड़ छोड़ के अपने गांव घर भागे थे, तो ठीक है समझ में आता है। लेकिन 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, फिर 24 और 25 आ गया, अब तक ये एकदम पॉश एरिया में घर है, यहाँ पर रहने के लिए कोई क्यों नहीं आया है? इतना भी पॉश नहीं, लेकिन एक रिहायशी इलाके में ये घर है, तो कोई रहने के लिए क्यों नहीं आया? ब्रोकर इसका सीधा सीधा जवाब नहीं देता है, टालम टोल करने लगता है। लेकिन विवेक का एकदम मन अटक गया था इस कमरे के लिए, और पिताजी अभी भी नहीं चाह रहे थे। विवेक ने पिताजी को साइड में लेकर गया, समझाया और फाइनली कन्विंस कर लिया कि हम यही वाला रूम लेंगे। ब्रोकर को एडवांस पैसे दे दिए गए और अगले ही दिन ये लोग यहाँ पर सामान लेकर आ गए। ये लोग दिन से रात का वक्त बाप बेटे ने कैसे वहाँ पर सामान जमाते जमाते काट दिए, मतलब लाना लूना कुछ भी चीज़ें, किराने के सामान या कुछ हो गया ऐसा बच्चे के लिए खरीद के तो देंगे ना। अभी तो दुनिया भर की चीज़ों में दिन भर का समय तो कट गया, लेकिन जब रात का वक्त आया तो पिताजी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। विवेक तो थका हारा सो गया था, लेकिन पता नहीं है इस घर में क्या महसूस कर पा रहे थे कि इनको नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत ट्राई कर रहे थे। फिर रात के 2 बजे के आसपास इनको थोड़ी सी झपकी सी लगी, लेकिन एक बहुत डरावना सपना दिखाई दिया। वो एकदम चीख के उठे, और विवेक ने पहली बार अपने पिताजी को ऐसे चीखते हुए किसी सपने से देखा था। बोलता है पिताजी क्या हो गया? ये बोलते हैं कि देख बेटा, तुझे अगर सही लग रहा है तो तू यहीं पर रह, मैं अभी निकल रहा हूँ। ये बोलता है कि पिताजी क्या हुआ, बताइए तो सही। बोले नहीं, तुझे समझा समझा के थक गया, तू बचपन से सुना नहीं है ना, तू रह ले यहाँ पे, मैं नहीं रह पाऊँगा। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो मुझे यहाँ से कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। बेटा मैं तो जा रहा हूँ, सुबह 4 बजे की बस है, वो पकड़ लूँगा, बस से ही निकल जाऊँगा गाँव। तू हमेशा अपने पास अपने जेब पे हमेशा एक हनुमान चालीसा इतनी छोटी सी रखते थे। जेब से हनुमान चालीसा निकाल के इसको पकड़ाते हुए कहते हैं कि हमेशा अपनी तकिया के नीचे रखना, और कुछ भी हो जाए तुझे कंठस्थ बजरंग बाण और हनुमान चालीसा याद है, उसे जपना मत भूलना। विवेक मन ही मन कहता है कि अरे यार पापा इतना क्यों टेंशन ले रहे, ठीक है आप जा रहे हो क्या, सही में जा रहे हो क्या? पिताजी बोलते हाँ मैं जा रहा हूँ, और वहाँ पे फसल वगैरह का भी काम है, ट्रेन वेन के चक्कर में अटके रहूँगा तो ठीक नहीं रहेगा, मैं निकल ही जाता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। वो निकल गए। अगला दिन, ये रात फिर से नॉर्मल कट गई, इसको नींद वींद आ गई, फिर अगला दिन कटा। ऐसे आने वाले 4-5 दिन पूरी तरीके से नॉर्मली कट गए। और ये भी अपने घर वालों से बात करता तो यही कहता कि अरे पिताजी आप क्या इतना टेंशन ले रहे थे, देखो मुझे 5-6 दिन हो गए, इतने दिन हो गए यहाँ पे, मुझे कुछ भी ऐसा आपके जैसा आभास नहीं हुआ। आपने एक बुरा सपना क्या देख लिया, आपने तो पूरी जगह कोई निगेटिव बना दिए थे यार, कुछ नहीं यहाँ पे सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस रात को उसने अपने घर वालों से बात किया, उसी रात को जब ये खाना वाना खा के अपने बिस्तर में सोने के लिए आया ना, तो इसको दीवार के अंदर से कुछ तो भी खटर पटर करने की आवाज़ सुनाई दी। लिटरली सीमेंटेड दीवार के अंदर से खटर पटर करने की आवाज़। तो एकदम जाग गए, इसकी नींद वींद टूट गई। बोला ये क्या है, ये कैसी खटर पटर की आवाज़ है यार सीमेंटेड दीवार के अंदर से। फिर इसको ऐसा लगा कि हो सकता है दीवार अंदर से खोखली पोखली होगी, और चूहा हुआ, बड़े जो चूहे होते, बड़े चूहे, इतने बड़े बड़े भी चूहे देखा हूँ मैंने, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्लियों को डरा दे ऐसे चूहे देखा हूँ मैंने कई जगह। तो इसने सोचा कि हो सकता है, और ये रेलवे स्टेशन के पास वाले इलाके में रहता था भाई, तो इसने सोचा कि रेलवे स्टेशन भी पास में है, तो वहाँ के चूहे यहाँ पर आके होंगे, खोखली दीवार होगी तो अंदर से घुस गए होंगे और हरकतें कर रहे होंगे, लड़ाई वड़ाई कर रहे होंगे। मैं इग्नोर मारता हूँ, मैं अपना सोता हूँ ना। इसने ये चूहे वाली बात इसलिए सोचा क्योंकि ये जो कमरा था, ये जो घर था, उसके आस पास लगा हुआ कोई दूसरा कमरा नहीं था। इसलिए सोचा कि ये कोई आदमी की आवाज़ तो नहीं हो सकती बाजू वाले घर की, क्योंकि बाजू में कोई घर है ही नहीं, कोई चूहा ही होगा। ये रात कट गई, फिर अगली रात आई। अगली रात को फिर इसकी नींद लगी, फिर ऐसे नाखून ऐसे जो खिसने की आवाज़ होती है ना किसी दीवार में, आप अपने बड़े बड़े नाखून को ऐसे घिसो, खर खर कर कैसी आवाज़ आएगी, नाखून घिसो, वैसी आवाज़ इसको आई। फिर ये डर गया, फिर देखा बोला क्या चल रहा है। फिर इसने कान लगा के सुनने की कोशिश किया, तो इसके कान पूरे सुन्न जैसे हो गए, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। इन्हें सोचा कि मुझे टॉर्च लेकर बाहर की तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए। ये मोबाइल का फ्लैश लाइट उठाया और घर से बाहर निकला और पीछे तरफ चले गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि घर के पीछे तरफ तो कुछ है ही नहीं, और बाहर तरफ से भी दीवार में कान ला के देखा अपने घर की, तो दीवार से ही आवाज़ आ रही है। मतलब अब अंदर तरफ से भी आवाज़ आ रही थी, बाहर तरफ से भी आवाज़ आ रही थी, मतलब दीवार के बीचों बीच कुछ था।
इसने सोचा कि यार खैर जो कुछ भी है, कल मकान मालिक से एक बार फ़ोन में बात करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। इसने अगले दिन मकान मालिक को फ़ोन लगाया। उस रात ये बेडरूम में नहीं सोया। अगले दिन मकान मालिक को फ़ोन लगाया तो मकान मालिक ने इसका फ़ोन नहीं उठाया। फिर रात आई। रात में ये सोचा कि यार अभी तक कुछ आवाज़ नहीं आई। नॉर्मली 1 से 2 बजे के बीच से आवाज़ आना शुरू होती थी। इसने सोचा कि अब तक कोई आवाज़ नहीं आई है तो अभी और नहीं आएगी, मुझे हॉल में नींद नहीं आ रही, मैं बेडरूम में ही जाके सोता हूँ। ये बेडरूम में फिर जैसे सोने के लिए गया, उसकी नींद लगी है। 5 मिनट नहीं हुए हैं, उसको एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ थी, विवेक, मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर बहुत तड़प रही हूं, मुझे बहुत घुटन हो रही है, मैं अंदर मर जाऊंगी। भड़बड़ा के उठा, घबरा गया। बोला कि ये कैसी आवाज़ थी यार, ऐसा लग रहा था कोई बिल्कुल कान के पास से कह रहा है। और जब ये जागा तो वो दीवार के अंदर से या दीवार के उस पास से नाखून घिसने की आवाज़ कंटिन्यू थी। इसको शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। बोला शिट, ये क्या है? मुझे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी है, विवेक करके उसने मुझे पुकारी है, मुझसे मदद मांगी है, और अभी मैं जागा हूँ तो ये दीवार से नाखून घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये हॉल में जाकर सो गया। और जब हॉल में जाकर सोया तो इसे एक सपना दिखाई दिया। सपने में इसने देखा कि एक नरकंकाल इससे सेम बात कह रहा है, विवेक मुझे बाहर निकालो, मेरा अंदर बहुत दम घुट रहा है, मैं अंदर मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, विवेक मुझे बचाओ। ऐसा नरकंकाल इसको सपने में बोल रहा था। लिटरली ये बहुत वियर्ड सपना नहीं हो गया? ये डर के मारे उठा और इसको लिटरली ऐसा फील हो रहा था इस वक्त कि इस घर में वो अकेला नहीं है। इस घर में उसके अलावा किसी और की प्रेजेंस है। वो पूरे घर की लाइट चालू कर दिया था और एक एक कोने में जाकर देखा था, क्योंकि इस समय जो इसको सपने में आवाज़ आई थी और उस समय जब ये बेडरूम में सो रहा था जो आवाज़ आई थी, वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी फील हो रही थी कि नींद की वजह से नहीं, बहुत रियल रीज़न, मतलब किसी की प्रेजेंस है, उससे आवाज़ें सुनाई दे रही है। अब लाइट चालू कर दी और घर पे देख भी लिया है, कोई नहीं है, तो पिताजी की बात याद आई, बेटा कभी भी कुछ भी गड़बड़ फील हो तो तुझे कंठस्थ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण याद है, उस चीज़ का उपयोग करना। ये बैठ गया बिल्कुल, घर पे अगरबत्ती वगैरह लगा दिया आधी रात में ही, और अब बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दिया है। बजरंग बाण पढ़ रहा है और 10-15 मिनट कब निकल गए पता नहीं चला। प्रॉपर गा रहा था और फिर चीज़ें शांत हो गई और यहाँ का वातावरण, जो वाइब क्रिएट हुई थी, एक डरावनी वाइब जो अपने आप में डराने वाली वाइब थी, वो भी नॉर्मल हो गई और ये सो गया। फिर दिन का वक्त नॉर्मल, ऑफिस गया है, आया है, खाना खाया, फिर सोया। और फिर इस बार आज की रात जब ये सोया है ओढ़ आड़ के, लिटरली किसी ने इसका चादर खींचा है भक से, किसी ने फिर से इसके कान में आकर कहा है कि विवेक मुझे बाहर निकाल, मेरी हड्डियां अंदर टूट रही है। और ये भी लड़की की ही आवाज़ थी और ये भी वही आवाज़ थी जो पिछली 2 रातों से इसको सुनाई दे रही थी। विवेक का दिमाग खराब ही, उसी वक्त ब्रोकर को फ़ोन लगाता है, नॉन स्टॉप फ़ोन पे फ़ोन लगाता है और 6-7 कॉल के बाद ब्रोकर इतनी रात का फ़ोन उठा लेता है। बोलता है मुझे कुछ नहीं मालूम, सही सही बता दे क्या मैटर है क्या नहीं, मैं वरना तेरे ऊपर पुलिस केस कर दूंगा। ब्रोकर बोलता है कि भाई अगर तुमको कुछ अजीब लग रहा है तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अभी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं भी बहुत दूर रहता हूँ, घर पे आने का तुम्हारे साधन नहीं मिलेगा मुझे। हाँ, तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि तुम एक काम करो, घर के पास के ही कोई होटल में आज की रात गुजार लो, कल सुबह मिलते हैं। अगले दिन सुबह ब्रोकर आता है। ब्रोकर विवेक से मिलके उसको कुछ अजीब बताता है कि 2020 से पहले यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी, वो भी तुम्हारे उत्तर प्रदेश साइड की ही थी और एकदम अलग टाइप की लड़की थी यार, नशा पत्ती बहुत ज़्यादा करने लगी थी। उसका पति था ऑलरेडी गांव में, वो यहाँ पर जॉब वॉब के चक्कर में आई हुई थी, पता नहीं क्यों आई हुई थी, यहाँ पर रह रही थी और यहाँ पर रहते हुए उसने एक अपना दूसरा बॉयफ्रेंड बना ली थी। उस बॉयफ्रेंड के साथ अब वो नशा पत्ती करने लगी थी और आए दिन नशा करके अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करती थी। हम लोगों ने, मतलब मैं, ब्रोकर और इस घर के मकान मालिक ने उसको फ़ोन करके समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन समझती नहीं थी। हम लोग भी लेडीज़ है बोल के छोड़ देते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो घर से गायब हो गई, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। हमको ऐसा लगा कि लड़की नशेड़ी थी, झगड़ा वगड़ा करके अपने पति के पास गांव भाग गई है।
लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसका पति भी यहाँ पर ढूंढते हुए आया और उसकी ढूंढाई ऐसी शुरू हुई कि वो आज तक नहीं मिली। उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इस घर की जो खबर है आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई कि ये घर में तो ऐसे कांड हुए हैं, यहाँ से लड़की गायब हुई, ये वो। तो इस घर को किसी ने रेंट पे लिया ही नहीं तुमसे पहले तक। 2020 से लेकर 2025 तक ये खाली रहा। फिर तुम आए और तुमने ले लिए। तुमको क्यों ऐसा फील हो रहा है? मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं भी कई बार सच बताऊँ यहाँ पर आता हूँ ना, तो एक अजीब सी निगेटिविटी आती है। विवेक कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा। विवेक ने पुलिस कंप्लेंट कर दिया। पुलिस आई और वहाँ पे जो बेडरूम में जिस दीवार से आवाज़ आती थी, उस दीवार की खुदाई हुई कि आवाज़ क्यों आती है। जब खोद के अंदर देखा गया तो क्या मिला? ये मिला। देख पा रहे हैं आप लोग? लिटरली एक नरकंकाल जिसके बाल थे। विवेक का दिमाग काम करना बंद कर दिया, वो झल्ला गया, मतलब उसका खून सूख गया, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। और कौन नहीं डरेगा, क्योंकि लिटरली वो एक कब्र के ऊपर सो रहा था। एक लॉजिकली देखा जाए तो यही समझ में आ रहा है ना, वो एक कब्र के साथ सो रहा था। एक लड़की थी जिसको दीवार में किसी ने चुन दिया था और मकान मालिक को कानों कान खबर नहीं, क्योंकि मकान मालिक को इस घर से कोई मतलब ही नहीं है। वो खाली इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस घर को लिया हुआ था, उसको खाली रेंट से मतलब था। उसका रेंट मिल जाता था, वो खुश था। यहाँ पर एक लड़की रह रही है, उसने बॉयफ्रेंड बनाई है, नशा पत्ती करके अपने बॉयफ्रेंड से लड़ ली है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मार पीट के दीवार में चुनवा दिया है। मकान मालिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अपनी दुनिया में मशगूल है। और वही लड़की की आत्मा यह समझ में आया कि विवेक के पास आती थी और कहती थी कि मैं कैद हूँ, मुझे घुटन हो रही है, मुझे बाहर निकाल, मेरी हड्डियाँ टूट रही है, मुझे बाहर निकाल। और बाहर निकली भी तो क्या, लिटरली हड्डियाँ ही। कहा जाता है कि वो घर अब भी खाली है और विवेक अब उस एरिया में भी नहीं रहता, कहीं और रहता। लेकिन अब तक विवेक उन रातों को नहीं भुला पाया है। उस समय इतना डर नहीं लगा था जितना अभी उन रातों को याद कर करके लगता है, क्योंकि उस समय मालूम नहीं था ना कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। अब पता चल गया तो ऐसा घबराहट सी हो जाती, बाप रे मैं तो चूहा समझ रहा था, तो वो तो कुछ और था। इस पूरी घटना की जानकारी विवेक ने अपने एक फ्रेंड पवन को दी और पवन ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, दिमाग ख़राब हो जाएगा लोगों को सुनकर। ये एक हिडन कहानी है जो शायद किसी के पास नहीं होगी, एक हिडन घटना है। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख ले हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, मेल आईडी भी मिल जाएगी। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं, मज़ा आएगा रिकॉर्ड करके। सुनाऊँगा पूरी दुनिया को जैसे ये कहानी सुनाया था, अपनी आवाज़ में। वीडियो रिकॉर्ड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आवाज़ रिकॉर्ड करके कोई कहानी आपके साथ या आपके जानकार के साथ घटी है तो भेजो मुझे। तो बस कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।